अरे यहाँ लगा रोड रुकने दे लगा इधर अभी आप देखो वो वीडियो ये भी देखिए प्रशासन ने महिला पुलिस को आगे कर दिया है। एक सेकंडी वाला रोल निभा रहे हैं बहनों को आगे करके। कोई तो महिला नहीं है यहाँ पे, इन बच्चों को भेज उधर, देखते हैं आमने सामने होंगे और कर तेरे में जितने मुक्त में क्या ये लोग रोड पे थोड़ी लगाएंगे, रोड पे जगह पड़ी खोल दो इसको, खोल दो इसको, वरना कर दो जाएगा मामला। आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसी करके छोड़ दिया इसलिए भी आपको कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं नवलगढ़ के कोटा पुलिस थाना के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे थे देख को बहुत ही संख्या में पुलिस तैनात है। बीके के कुछ दिन पहले श्री सीमेंट फैक्ट्री का आगे धरना प्रदर्शन करे हो, बीक माने लाठीचार्ज हो, कुछ मतलब माने वाको समझो तो भी हो, लेकिन 5 दिन बाद में कोई मुकदमा दर्ज होया है। कुछ आदमी को चुन के आखिर के मामलों रियो पूरा बातचीत करके जानकारी लेने को प्रयास करा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी सूचना सब लोग तक। मंत्री जी बताओ क्या मामला आज क्या प्रदर्शन तोड़ो? मामला कुछ दिनों पहले हमारा एक गांव का टोटपुरा का दिमाग डानी का ओम प्रकाश दीवा एक्सीडेंट में खत्म हो गया, तो उसको न्याय दिलाने के लिए उनके परिजनों के साथ में हमारे लोग वहां पे बैठे थे और शांतिपूर्वक मुआवजे की मांग कर रहे थे और सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था। पुलिस ने जबरन उन पर लाठीचार्ज किया, माता बहनों को, उनके परिजनों को पीटा, दूसरे लोगों को पीटा और पीटने के बाद के अंदर सहमति भी बनी आपस में। 5 लाख रुपए उसके परिजनों को मिले फैक्ट्री की तरफ से और उसके बाद बेचारे वो घर चले गए मार खा के पुलिस की, जो बिल्कुल नाजायज था। उसके 5 दिन बाद संगीन धाराओं में उन पे मुकदमे दर्ज कर दिया। किस पर? उन्हीं परिजनों पे और परिजनों के साथ के अंदर जो आंदोलन कर रहे थे। अच्छा। उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिया और उसमें भी पिक एंड चूच, उसमें भी अपने हिसाब से इनको जो सहूलियत कर रहा था उनको टारगेट किया गया और जो इनको लग रहा था कि नहीं ये हमारा बीजेपी का आदमी है उसको छोड़ दिया। तो इस तरह का काम इन्होंने किया यहाँ पे और संगीन उन्हीं को पीटा और उन्हीं पे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए। तो हमने 3 तारीख को आग्रह किया था प्रशासन से कि भाई आप लोगों से गलती हो गई है तो इस गलती का सुधार कर लो, मुकदमा डालो। मतलब हाँ स्वाभाविक है। तो जब जांच ही नहीं करी आपने, किसने मांगे 50 लाख रुपए? बेचारे आम जनता, आम गरीब आदमी वहां बैठे थे, उनमें से कौन था जब पैसे मांगने वाला? पैसे मांगने का आरोप लगाया। बहुत बड़े बड़े एक्सटॉर्शन मनी से लेके संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए और आप देखो कि कल से उनके परिजनों को धमका रहे हैं लोग कि हम अहमद जाना नहीं और मुकदमे दर्ज होंगे, तुम्हारे को जो सहायता राशि दी गई है वो भी वापस ले लेंगे। इतने नीचता पे आए हुए हैं ये। और प्रशासन है कि ऐसे इस भाजपा राज में इस तरह से पंगु हो जाएगा मुझे लग नहीं रहा था। बहुत ही इतना मतलब ये तो इतने पंगु हो चुके हैं कि जो वो कहते हैं ना जिसको मारना छोड़ना उसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन नवलगढ़ किसी डरने वाले नहीं है, बिल्कुल ही डरने वाली। ऐसे बहुत आए, बहुत देखे, बहुत आए, बहुत गए। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें इनको सद्बुद्धि आए और ये जो झूठे मुकदमे लगाए हैं, मनगढ़ंत मुकदमे लगाए हैं, 5 दिन बाद वही फैक्ट्री वालों पे दबाव डाल के कि तुम मुकदमा करो, इसलिए किया गया है। इसलिए हम लोग बैठे हैं। अभी जो अगर था सुनवाई नहीं हो तो क्या करेगा? अगर लोग कदम उतारो बैठे लोकतांत्रिक तरीके से फिर अनशन शुरू करेंगे, लंबा चलेगा, लड़ेंगे। शॉर्टकट रास्ता नहीं कोई? ये तो इनको सोचने का मामला है ना। ये आके गलती स्वीकार करें और कहें कि भाई इतने दिन के अंदर हम लोग इनके बयान लेके इस पे एफआईआर लगा देंगे। हमें कौन सा इनसे लड़ने का वो आ रहा है, शौक आ रहा है। नॉर्मली बातचीत करना तो भाई मजदूर करने आदमी भाई 500-400 कमाए, एक दिन मजदूर नहीं करने घर को खाना रुक जाएगा। सही बात है। बाकी समझा कौन समझे? नहीं समझ रहे ना ये लोग, नहीं समझ रहे ये लोग। अब आपने देखा इनकी दादागिरी की टेंट भी सड़क पे लगवा रहे हैं। आप इसके पीछे पॉलिटिक्स देखो। उधर श्री सीमेंट के ट्रक ला के खड़े कर दिए। क्यों भाई? इनके बाप के वो ट्रक कैसे ला खड़े कर दिए? दादागिरी से मंगवा लिए। अरे हम कौन सी थाने के अंदर घुसने वाले थे? हम तो थाने में सिर्फ
इनसे बात ही तो करने वाले थे कि आपने नाजायज किया है, दैट्स ऑल। खबरी मीडिया चैनल के माध्यम से नवलगढ़ झुंझुनू जनता ने क्या संदेश देना चाहोगा? भाई मैं कह रहा हूँ डरो मत। ये भाजपा की जो ये कुशासन है, भाजपा का जो कुशासन है, ये महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। ये आपने देखा होगा लोकतंत्र के अंदर चुनाव भी सरकार नहीं करा रही है। माननीय न्यायालय का आदेश का एक लठ डंडा पड़ा है ना, तब जाके ये चुनाव कराने के लिए तैयार हुए ना। अभी भी हमें तो लगता नहीं है कि ये चुनाव कराएंगे क्या। तो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह से लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। जब ट्रेडिशनल के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक जब धरना दे रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से उनको मारा गया। और उसके बाद जब प्रशासन और सीएसएमएस ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन देंगे, और जब सब लोग चले गए, थोड़ा सा खेलना जाएगा उसके से 8 दिन बाद 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और वो भी संगीन धाराओं में। ये कहां का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने झूठ मारे, उन निर्दोष लोगों पे आपने लठ बजाए, और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, वो भी संगीन धाराओं में। एडीसी साहब गलत फहमी मत रहना स्टेडियम वाले चक्कर में। क्या बात, उस समय शिखंडी बन के आप लोगों ने, शिखंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने पार लेकर हमारे बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया। हम बोले नहीं है, वक्त आएगा हिसाब लेके, ध्यान रखना इस चीज का। वक्त आएगा, एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में, उस समय लगा होगा कि नवलगढ़ के लोग कमजोर हैं, गलतफहमी मत लेना, कहीं कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का नेतृत्व चला गया। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसी करके छोड़ दिया, इसलिए भी आपको कर रहा हूं। राजकुमार जी पूछे ना हर चीज। सर बेटा और पोता अरेस्ट हो गए, और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आके गिरफ्तारी की तुम लोगों के कुर्तों के सामने। और शर्म नहीं आई तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरफ्तार पकड़ के भाग लाए। आगे शर्म बेचे ऐसे ऐसे नहीं व्यक्ति। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष करो। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष करो। एक सेकंडी वाला रोल निभा रहे हैं बहनों को आगे करके। कोई तो महिला नहीं है यहाँ पे, इन बच्चों को भेज उधर, देखते हैं आमने सामने होंगे। और कर तेरे में जितने मुकदमे कर ये लोग उन लोगों के ऊपर तुमने किस धारा में मुकदमा दर्ज किया तेरे इस कोटला थाने में?
तेरे मुकुंदगढ़ के थाने में, तेरे इस नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आमजन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आज पुलिस प्रशासन हो गया है। बिल्कुल सही बात है। करोड़ की सरकारें चलाई है, बहुत बार सरकारें चलाई है, कभी नहीं देखा ऐसा सिस्टम। 5 दिन बाद में एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का बिचरा बोलने वाला वो एक ऑफिसर अर्जुन, उसका दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गंवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे, तो उनके मर जाओ। अच्छा अफसर समझता था, लेकिन उसने देख लिया होगा तुम्हारे कि जिस दिन एक 82 वर्षीय व्यक्ति पर तुम्हारे एसएचओ ने और तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। गर्व है मुझे मेरे पिताजी पे कि हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उस दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो घर में सोए नहीं, बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था, इसको विकास के कार्यों में पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। अगर आप न्याय देते हैं तो उन लोगों को ट्रक के नीचे डाला गया, उसको रामउतार को है कि रामउतार उसका भाई है, ट्रक के नीचे रात को डाला गया। आज कितने टाइम की बात होगी भाई? वो 10 महीना हो गया। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो तो एडीएसपी साहब आप बता दीजिए, आपको कहोगे कर लूंगा। मैं खुद चोरी सरेआम रात को बेचारा केंद्र पे जा रहा था, वो करीब रामउतार दीवा और 4 बदमाशों ने दारू पिए हुए लोगों ने, क्योंकि वो इस अनपढ़ गंवार के खास व्यक्ति हैं, इसलिए आप लोगों ने मुकदमा तो दर्ज किया। और मुकदमा भी कैसा दर्ज किया हम जानते हैं, किस तरह से दर्ज हुआ था मुकदमा, वो भी 12 दिन बाद के अंदर। मैं याद दिला रहा हूं आपको। और आज तक अगर गिरफ्तारी हुई हो एक भी तो बता दीजिए, करो गिरफ्तार। यही हम नहीं हिलने वाले यहां से, नहीं लेंगे यहां से। जब तक सांस है तब तक यही आपके पास बैठेंगे। किसी ने कहा खाने का घेराव क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि जब सत्ता अंधी हो जाती है, अहंकार में आ जाती है, तो उनको आईना दिखाने का काम लोकतंत्र के अंदर जनता करती है, और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। 3 साल तो निकल गए रो धोके, कर लो जितना जुल्म करना है। आपके थानों में 2 भाई लड़के आ गए। पहले हमारे समय जनरल प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं एसएसपी साहब को कहता था कि इनको प्यार से समझे दो और घर भेज दो। अब दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से लूटा जाता है। पहले तो एक को 1.5 मांगे, एक को 2 मांगे, और उसके बाद समझौते का तो नाम ही नहीं। 17 साल आंदोलन चलाए तहसीलदार जी, 17 साल आंदोलन चल रहे मेरे नवलगढ़ में। 17 साल 151 में भी अगर किसी पे कार्रवाई हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 151 भी, सिर्फ 151 शांति भंग भी नहीं। मंच से मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरे को व्यक्तिगत कितनी गालियां दी गई, फिर भी मैंने प्रशासन से कहा कि मेरे अपने लोग हैं,
ये प्यार करते हैं, मुझे माला भी ये पहनाते हैं, आज इनको गुस्सा आ रहा है मेरे पे तो गाली भी मुझे देंगे। और उसके बाद मैं गया उनके पास धरने पे और 26 लाख रुपए प्रति बीघा का भाव श्री सीमेंट से किसानों का करवाया। आज ये 3 साल में बता दो, अगर एक पाई भी बढ़ाई हो तो क्या बढ़ाएगा वो पाई जो खुद दलाल बन गया उस फैक्ट्री का। ये थाना बार सेकंड शेड्यूल कागज से अच्छी बात कर रहे थे, ये थाना हमने इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमारे लिए बैरिकेड करो। अभी तो कम से कम एक पत्थर ये तो भी टिका हुआ है, वो भी थाने के परिसर में से टिका हुआ है। देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो ये सारी चीजें कि जितने भी विकास के कार्य देख रहे हो ना, ये सब नवलगढ़ की जनता के चुने हुए लाडले डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के हैं। और मेरे लोग भ्रमित हो गए, भड़का दिया उनको। उस वजह से एक एक्सीडेंटल एमएलए है यहाँ पे, एक एक्सीडेंटल एमएलए और उसने उस विकास को विनाश के रूप में तब्दील कर दिया, विनाश के रूप में तब्दील कर दिया। आम जनता को डराना, पुलिस उस पर साथ दे रही है। अरे शर्म करो, रात भर आप लोगों ने टोटपुरा में, भीमा की डाली में, भोजनगर में, आसपास के गांव के अंदर क्या डर फैलाया कि मत जाना वहां पे वरना कल फिर मुफ्त में लगेंगे। पूरी रात गश्त कर रहे थे, पूरी रात मत जाना वहां पे, पुलिस फोर्स आ रही है, वहां मुफ्त में लगेंगे, लाठीचार्ज होंगे। कर लो भाई लाठीचार्ज, ये अंधा तुम्हारा प्रशासन है, कर लो लाठीचार्ज, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि उस अनपढ़ गवार की तो हिम्मत है नहीं सामने आए, पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में बाहर करता है। वो शकल देख लो ढंग से, उसकी ढंग से शकल देख लो। हालांकि मैंने मेरे लोगों से वादा किया कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर बेचारे मासूमों के ऊपर जो मुकदमे लगाए वो मुकदमे वापस ले लो। 3 तारीख को आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मैं तो अकेला ही आता है, तो मेरे को तो सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। और मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था कि रंगदारी किसने मांगी, 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी। आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, और राजकारी में बाधा। वहां कौन सा राज का कार्य हो रहा था भाई? मेरा एडी साहब आपकी फोर्स और बुला लो, मैं भी आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं। और क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूं ये बैरिकेड नहीं हटाओगे, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैरिकेड हटाओगे नहीं हटाओगे, क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो। आप सिर्फ ये बैरिकेड्स की बात कर रहा हूं मैं, हमारा टेंट वहां लग जाएगा और शांतिपूर्वक बैठेंगे। या फिर
आप तो फिर बता रहा हूँ, फिर यार सड़कें टूट जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो ये लैंड आपके थाने की है ही नहीं है, मैंने तो हमने तो आवंटित की है। क्या कर रहे हैं? सामने बोलते हैं कि पहले लगा के 12 पीछे करते थे, पहले बोलते थे तो पीछे करते थे। पहले तो बोलते थे तो पीछे, हमें तो अकेले ही अरे तो खजाना 30 तारीख को ही बोल दिया था ना यार। अब कर दो। आगे लगवा देंगे रोड पे। तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेना वो प्रयास करिए। वीडियो देखने के बाद में था रहा है, कैसे समझ में था रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। खबरी मीडिया चैनल के साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।